बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 5 इंच। और यहाँ पे भी चौड़ाई में 3.25 इंच पे निशान लगा लिया है। और अब हम एक निशान 1.25 इंच पे लगाएंगे, दूसरा भी 1.25 इंच पे लगाने के बाद चौड़ाई पे भी मैंने 1.25 इंच पे निशान लगा लिया है। और अब हम इस तरह से इन निशानों को यहाँ पे हम मिला लेते हैं और यहाँ पे जो हमने निशान लगाए हैं इनको इस तरह से शेप दे देंगे। और नेक को हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। और अब हम सेंटर में 1.5 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं। और उसके बाद हम फिर से एक निशान यहाँ पे 2.5 इंच पे लगाएंगे और सेंटर में 1.25 इंच पे लगा लेते हैं। चौड़ाई में हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे भी इसी तरह से शेप दे देंगे। सेंटर में हमने 1.5 इंच का गैप छोड़ा है और इसी तरह से तीसरा पैटर्न भी ट्रेस कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत और नया नेक का डिज़ाइन है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि डिज़ाइन की आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। और अब हम नेक की बाहर वाली साइड पे यहाँ पे 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं और इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। और सेंटर में हम 1/2 इंच पे इस तरह से एक सीधी लाइन लगा लेंगे। और ये जो हमने कट वर्क ट्रेस किया है इसकी बाहर वाली साइड पे यहाँ पे 1/2 इंच पे इस तरह से इसको सेम ट्रेस कर लेंगे। तो नेक को ट्रेस करने के बाद इसकी कटिंग मैंने कर ली है। इसको अलग फैब्रिक पे हम पेस्ट कर लेंगे। तो नेक को मैंने अलग फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे कट लगा लेंगे छोटे छोटे। तो बुकरम के पास तक मैंने कट लगा लिए हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से नेक की बाहर वाली साइड पे हम दोनों तरफ कट लगा के इस पैटर्न को यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद अब मेरे पास ये गम है, इसको हम इस तरह से बुकरम के ऊपर लगा लेते हैं। और नेक की बाहर वाली साइड पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा आज का जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो इसी तरह से नेक का सारा फैब्रिक हम पेस्ट कर लेते हैं। तो नेक का सारा फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लिया है बाहर वाली साइड का। अब हम सेंटर में यहाँ पे कट लगा के चारों तरफ हम कट लगा लेंगे। तो चारों तरफ मैंने इस तरह से कट लगाने के बाद यहाँ से एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसके ऊपर भी हम यहाँ पे इसी तरह से ये वाली गम लगा लेंगे। और सेंटर में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इसी तरह से इसी शेप में पेस्ट कर लेंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही खूबसूरत ये नया नेक का डिज़ाइन है। प्लीज़ इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह से इस एक पैटर्न को रेडी करने के बाद बाकी के भी पैटर्न हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो इस पैटर्न को मैंने रेडी कर लिया है। तो ऐसे ही हम बाकी के सारे पैटर्न रेडी कर लेते हैं। तो नेक के तीनों पैटर्न मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मेरे पास ये लेस है, इस लेस की यहाँ पे आउटलाइन पे हम कट लगा लेंगे क्योंकि हमारा जो नेक है वो बाहर वाली साइड से उसकी कट वर्क की शेप है। तो इस तरह से कट लगाने के बाद लेस के वो हम अच्छी तरह से जो है वो मोड़ सकेंगे। हमारा डिज़ाइन जो है वो परफेक्ट तरीके से रेडी होगा। तो लेस को कट लगाने के बाद इस तरह से नेक के नीचे मैंने रख लिया है और इसके ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से इस नेक को हम स्टिच कर लेते हैं लेस के साथ। तो यहाँ पे मैंने लेस को कटिंग कर लिया था और कटिंग करने के बाद फिर से हमने इस तरह से लेस को जोड़ के इसके नीचे सेट करके रख लिया है ताकि यहाँ से हमारा जो डिज़ाइन है वो परफेक्ट तरीके से रेडी हो। तो लेस को मैंने स्टिच कर लिया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से।
और उसके बाद अब हम इसकी उल्टी साइड पे यहाँ पे ये वाली ग्लू लगा लेते हैं और इसके ऊपर हम डबल टिश्यू यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो जब मैंने गम लगाई है तो एक साइड टिश्यू की पेस्ट हो गया, अब इसकी दूसरी साइड पे भी यहाँ पे इस तरह से ये ग्लू लगा लेते हैं और डबल टिश्यू को हम इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। तो ऐसे ही बाकी के टिश्यू पेस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा जो टिश्यू थे उनकी कटिंग मैंने कर ली थी बाहर वाली साइड से। अब हम इस तरह से शर्ट का फ्रंट लेंगे और उसकी उल्टी साइड पे सेंटर में मैंने इस तरह से नेक को रख के उसके सेंटर की सिलाई लगा ली है। और अब हम नेक को स्टिच करेंगे तो बुकरम के साथ साथ हम इस तरह से सिलाई राउंड शेप में नेक को लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके सेंटर में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम सेंटर में छोटे छोटे कट लगा लेंगे और नेक को पलट के सीधा करके अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं। तो नेक को मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। अब हम यहाँ नेक के सेंटर में पहले सिलाई लगाएंगे। तो इस एक पैटर्न को मैंने स्टिच कर लिया है। इसी तरह से दो जो पैटर्न हैं उनको भी हम स्टिच कर लेंगे। तो सेंटर की सिलाई कंप्लीट करने के बाद नेक की बाहर वाली साइड पे हम सिलाई लगा लेते हैं। तो नेक की एक साइड को मैंने स्टिच कर लिया है। इसी तरह से इसकी दूसरी साइड को स्टिच करने के बाद नेक के सेंटर में हम लेस को भी ऐसे ही स्टिच कर लेते हैं। तो सेंटर में नेक के मैंने 3-3 बटन सुई धागे की मदद से स्टिच कर लिए हैं। बहुत ही खूबसूरत हमारा नेक का जो डिज़ाइन है वो रेडी हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।